नमस्कार। हेलो रायपुर की वीडियो वार्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब तक हमने वीडियो वार्ता में यहां पर के बहुत सारी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी के साथ मुलाकात की। अब हम आज ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहे हैं जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन यह युवा पर्सनालिटी छत्तीसगढ़ में अपनी सोच के बलबूते पर अपना स्थान बना रहे हैं और आगे बहुत बढ़ेंगे। इस शुभकामना के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, मैं धीरज रंगारी। रायपुर में जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक खारून नदी है, जहां से हमको छत्तीसगढ़ में पानी मिलता है खारून नदी से, उसकी हमने एक 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। ये यात्रा हमने छत्तीसगढ़ के संयोजक श्री ललित सुजन सहयोग के साथ मिलकर की है और हमने उस गांव-गांव जाकर 7 दिन तक उनके जन चेतना, उनको पर्यावरण जल के बारे में बताया कि पर्यावरण जल हमारी धरोहर है, संस्कृति है, जिसको हमको बचाना है। जैसे जल के संरक्षण के लिए हमने उनको पेड़, डूमर, कौवा, जामुन के पेड़ लगाने के लिए कहा, ताकि वो पानी का संरक्षण आज और जीवन पर्यंत रहेगा। उसी प्रकार पर्यावरण जो हमारी आज की धरोहर है, उसको जीवन तक आगे तक जीवित रखने के लिए हमने एक 180 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। साथ ही एक डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र, कवर्धा क्षेत्र में सकरी नदी है, वो भी लुप्त होती जा रही थी, उसको भी बचाव के लिए हमने 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इस दोनों की यात्रा करने के सफल आयोजन के लिए मुझे छत्तीसगढ़ का ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड 2009 के लिए नामांकित किया था, जो मुझे वर्धा सेवाग्राम पूजनीय महात्मा गांधी जी के पावन आश्रम पर और स्वर्गीय विनोबा भावे की समाधि स्थल पर सम्मानित किया गया। अच्छा धीरज जी, आपने ये चीज तो की, इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? इसके अलावा मैंने हर साल एक नए साल में एक नया थीम लेके एक युवाओं को ये कुछ अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हूँ। इस बार का मेरा थीम था युवा और सर्वधर्म समभाव, जिसके लिए मैंने राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने स्वयं अप्रिशिएट होकर, प्रसन्न होकर बहुत तारीफ की थी और उनका मेरा प्रेस रिलीज भी बहुत अच्छे तरीके से राज्यपाल के साथ आया था। अच्छा ये बताइए, आपको इस चीज की प्रेरणा किससे मिली? मैं शुरू बचपन से क्रिएटिव था कि मुझे कुछ करना है, मन में एक जिज्ञासा थी और उसी को मैं दूसरों को देख के जो पहले कर चुके उनसे मैं एक प्रेरणा लेके आगे करने के लिए मुझे आह्वान मिला। अच्छा, आप क्या कार्य करते हैं धीरज जी? अभी मैं वर्तमान में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालय पर कार्यरत हूँ और मैंने पंडित रवि शंकर विद्यालय से इसकी डिग्री प्राप्त मेरिट प्राप्त किया था। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जैसे आप इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो इसके लिए आपके साथ युवा किस प्रकार से जुड़ रहे हैं? युवाओं को जोड़ने के लिए मैं खुद आह्वान करता हूं, साथ ही मेरे एक्टिविटीज को देख के कि ये लड़का युवा होके इतना आगे बढ़ रहा है, तो हम इनके साथ जुड़ के हम भी इनके साथ अपना नाम आगे बढ़ाएं। ये तो बहुत अच्छी बात रही धीरज जी। आप अच्छा हमको ये बताइएगा कि जो आपने ये प्रयास किए हैं, इस प्रयास के दौरान आपको ये कोई घटना है या कोई विशिष्ट अवसर है, याद है आपको? हाँ, जब हम इस यात्रा को कर रहे थे तो हमने देखा कि जीवन और थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है। जब हम गांव में गुजरे तो हमको पानी खाने की इतनी तकलीफ हुई, जो हमको एहसास दिलाता था कि अमूल्य जीवन जीने के लिए पानी और पर्यावरण कितनी सख्त आवश्यकता है, वो हमको वहां एहसास दिलाया गया उस यात्रा के दौरान। अच्छा, इस यात्रा से आपने क्या सीखा? इस यात्रा से हमने ये सीखा कि जीवन में कुछ ऐसा करो जो हमारे लिए साथ साथ हमारे आने वाले कल के लिए भी उज्जवल हो भविष्य, जो हमारे पर्यावरण और पानी जो आने वाले कल के लिए संचित रखने के लिए हमने इस उद्देश्य को सीखा है। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट की तरह ये कार्य किया, इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए, बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। अब आगे आप कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं? मैं इसी प्रोजेक्ट को इसी क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर्यावरण जल संरक्षण जो, और साथ में और डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ, जैसे कुछ नई थीम लेके लोगों को संदेश दूं कि हमारे भारत राष्ट्र को कैसे सुरक्षित और संयोजित रखा जा सकता है। अभी बीच में एक नक्सलवाद पे एक पेपर में आया था, तो उसमें मैं अपना स्पष्ट अभिवादन दिया था कि नक्सलवाद की समस्या सिर्फ बातचीत से हल हो सकती है, आपसी बैठ के बात हुई थी, मैं अपने बात व्यक्त किए गई था। तो क्या आपने जैसे नक्सलवाद पर एक अपनी अभिव्यक्ति दी, तो इसका कोई आपके पास कॉन्क्रीट प्लान है कि जैसे दूसरे नेता या दूसरे लोग कहते हैं कि नक्सलवाद की समस्या का हल बातचीत से होगा,
नक्सलवाद की समस्या आमने सामने बैठ करके होगी, तो इसका कोई कॉन्क्रीट प्लान या कोई आपकी सोची रणनीति है? ये मेरा एक सोचने का तरीका है कि बिना बातचीत के तो हल निकल ही नहीं सकता कि वो चाहते क्या है, और अपनी स्पष्ट नीति से सरकार अपनी स्पष्ट नीति बताएं कि हम जो भी चाहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए दृष्टि से चाहते हैं, इसलिए आप स्पष्ट नीति के तहत ही हमने कहा था। चलिए, ये तो एक अलग तरह की समस्या है, इसमें युवा वर्ग जुड़ रहा है या युवा वर्ग सोच रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जैसे जल संरक्षण की आपने बात की, जो कि आज के समय की मांग है, तो आप जल संरक्षण के अलावा जल संचयन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ जानते हैं? रेन वाटर सिस्टम यही है कि अभी उनको अभी बरसात में जो पानी गिरने वाला है उसको किस तरह से संचित करने के लिए प्रविधि है, उसको सारे गांव शहर में बताया जा रहा है। ठीक है, आपसे मुलाकात हुई रंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे धीरज रंगारी जी, जिन्होंने एक नया मुहिम चलाया, जो सुखी नदी है उसके साथ साथ चलकर गांवों के लोगों से मिलकर के जन जागृति का एक अभियान चलाया, और इस अभियान में और भी युवा जुड़ेंगे, उत्साहित होंगे, ये इनका मानना है और ये हमारा भी मानना है। धीरज रंगारी जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।